वेलकम एवरीवन। तो ये है आपका पार्ट 3 सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो इस पार्ट में हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, तो आपको बता दूं पहले मैं लास्ट क्लास में क्या करा था। हमने लास्ट क्लास में हम हमारा पीएन जंक्शन तक हो गया था, फैब्रिकेशन ऑफ पीएन जंक्शन। इस पार्ट में जो हमें करना है वो हमें करना है कि पीएन जंक्शन जब फैब्रिकेट होता है तो ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन, डिप्लीशन रीजन, जंक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट और ड्रिफ्टिंग, ये प्रोसेस होती क्या है। ठीक है। तो यहां पे मैं आपका थोड़ा सा बेस लेके चलूंगा, तो होपफुली क्लास के एंड तक आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो सपोज करो ये मेरा है पीएन जंक्शन, एक डायोड। भाई ये पेंसिल पेन कौन चलाता रहता है यार, प्लीज समझा करो मेरे को। ठीक है भाई, ये पी टाइप, ये एन टाइप। अब जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं उसका आप आंसर मन मन में देना और देखना कि आपका आंसर मेरा आंसर दोनों सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज क्या। मेजॉरिटी होते हैं होल्स और माइनॉरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी होल्स। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मेरे दिमाग में आ गया कि चार्ज कैरियर्स बताओ, इन पी टाइप, कि पी टाइप में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। अगर आपने लिखा आंसर होल तो बेटा वो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। बस होता क्या है कि पी टाइप में होल जो होता है वो मेजोरिटी होता है। ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान देनी है कि कभी भी कोई आपसे पूछे कि चार्ज कैरियर्स के नाम बताओ आप किसमें, पी टाइप में, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन भी होल भी, लेकिन होल्स मेजोरिटी, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी। सिमिलरली एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स और होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है। तो अब मैं सपोज आप एक चीज एज्यूम करना कि पी टाइप में बहुत सारे होल्स हैं, बहुत सारे भरे पड़े हैं होल्स, ठूस ठूस के। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है, बहुत सारे होल्स भरे पड़े हैं। तो जैसे ही ये जंक्शन फॉर्म होगा, ये दोनों सेमीकंडक्टर आपस में ज्वाइन करेंगे, पी टाइप और एन टाइप, तो यहां से होल के पास एक विंडो मिली। ये क्या, एक विंडो, एक दरवाजा। तो यहां से होल भर भर के किधर मूव होंगे, इधर मूव होना शुरू हो जाएंगे होल्स, क्योंकि यहां पे क्या है, होल्स की हाई कंसंट्रेशन। तो होल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होंगे। सिमिलरली इस साइड कौन भरा पड़ा है, इस साइड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों में डॉट से दिखा रहा हूं, ठीक है ना, और होल्स को दिखाते हैं सर्कल से। इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो पहली स्टेप वन होगा आपका डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन कैसा, कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, और होल किधर मूव करेंगे, होल इधर मूव करेंगे।
ठीक है, क्योंकि भी एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ मूव हुए, और पी टाइप के पास होल बहुत ज्यादा है तो होल एन टाइप की तरफ मूव हुए। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इन प्रोसेस में पहली प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है? डिफ्यूजन होती है। और डिफ्यूजन होती कैसे है? डिफ्यूजन होती ऐसे है कि इलेक्ट्रॉन इज, ऐसे लिखते हैं, concentration of electron is high in n type and low in p type, so electron will diffuse from n to p side। ठीक है, n से p की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करें। सिमिलरली इसको उल्टा हो जाएगा बच्चों होल्स के लिए। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। इसका उल्टा लिख देता हूं मैं, और होल्स विल डिफ्यूज फ्रॉम p to n side as concentration of holes are high in p side and low in n side। ठीक है, और एक और बात बच्चों, जो आपका फ्रेंड क्लास नहीं ले रहा है उससे प्लीज अगर ये बोल देना बात कि अगर फीस की प्रॉब्लम है तो फीस की प्रॉब्लम ना लें, भैया ने फीस नहीं ले रहे इन क्लासों की, तो आप प्लीज क्लासेस ज्वाइन करें, अपना रिवीजन करें। क्योंकि जब आपके एग्जाम 3-4 मंथ बाद शिफ्ट हो जाते हैं ना बच्चों, तो अपने आप ही दो चांस होते हैं वहां पे, या तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है या तो आपका रिजल्ट बहुत बेकार आने वाला है। और चांसेस यही होते हैं जब भी एग्जाम डिले होते हैं आप लोग लापरवाह हो जाते हो और आपके एग्जाम में नंबर नहीं आते। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका ये है, आप सभी ने पूरी साल पढ़ाई करी है लेकिन इस मोमेंट पे, इस टाइम पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। तो प्लीज रिवीजन करना मत छोड़ना। बेशक नया कोई टॉपिक पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन रिवीजन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है भी, तो होल्स डिफ्यूज हुए p से n की तरफ और इलेक्ट्रॉन हुए n से p की तरफ। अगली बात, इस मूवमेंट से, इस डिफ्यूजन से हुआ क्या? इस डिफ्यूजन से हुआ, ड्यू टू दिस डिफ्यूजन डिफ्यूजन करंट विल फ्लो। इस डिफ्यूजन के कारण एक करंट प्रोड्यूस होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट। और डिफ्यूजन करंट किस डायरेक्शन में होगा आप मुझे बताओ सभी? डिफ्यूजन करंट हो रहा है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं p से n की तरफ, तो डिफ्यूजन करंट किस डायरेक्शन में होगा? p से n की तरफ। तो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या है? p टू n साइड। यहां तक बात समझ में आई हमें डिफ्यूजन की? क्लियर बात हो रही है? भैया डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या हुआ, कोई डाउट? एन टू पी साइड नहीं होगा? बेटा मैंने बताया ना, जब हम करंट की बात करते हैं तो हम अपने इजी के लिए इलेक्ट्रॉन, देखो हो क्या रहा है, आप देखो ध्यान समझो, थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं यहाँ पे बच्चे। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है n से p, तो करंट किधर होगा? p से n ही तो होगा ना। अच्छा ठीक है, हाँ। ठीक है, चार्ज की पोलैरिटी क्यों भूल जाते हो आप बार बार? तो डिफ्यूजन करंट आ गया हमारे पास कि आई डिफ्यूजन इस साइड में, ठीक है, और ये है डिफ्यूजन। ठीक है, अब अगली बात क्या होगी? अगली बात अगले पेज पे बताएंगे। अगली बात होगी बच्चों ये p साइड, ये n साइड। ठीक है, अब देखो समझने वाली बात है, इसको हम समझते कैसे हैं? इसको हम इस तरह समझते हैं
कि यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो थे, ऐसे थोड़ी है कि यहां पे हवा में इलेक्ट्रॉन है, हवा में इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां पे क्या है, छोटे छोटे एटम्स हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, छोटे छोटे एटम्स जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर मूव हुए तो इन एटम्स, जिन एटम्स ने इलेक्ट्रॉन को लूज करा, उनके पास कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। भाई इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव। तो जिन एटम्स ने इलेक्ट्रॉन को लूज करा उन पे चार्ज कैसा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N to P साइड, पॉजिटिव चार्ज immobile ions created near junction region। ठीक है, क्योंकि यहां से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव हुआ तो इस जंक्शन के पास जितने भी एटम थे उन पे के पास कैसा चार्ज जाएगा, एन की तरफ पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चों, किसी को डाउट है? फिर से भैया फिर से बताना। हाँ फिर से बता रहा हूं, क्योंकि एन की तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये रेड पॉइंट दिख रहे हैं आपको, सारे इलेक्ट्रॉन है, तो डिफ्यूजन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव हुआ, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन। तो जहां से इलेक्ट्रॉन गया है, हवा में थोड़ी होगा इलेक्ट्रॉन, पहले किसी ना किसी एटम का तो इलेक्ट्रॉन होगा वो। तो जिस भी इलेक्ट्रॉन से वो जिस भी एटम से वो इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ गया है तो उस एटम पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां इस वाले एटम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा इधर जाने के लिए तो ये एटम कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। यहां इस वाले ने छोड़ा तो ये वाला एटम कैसा हो गया आपका, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जंक्शन के पास जितने भी एटम्स होते हैं, ये जितने भी एटम्स हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं, ट्रांसफर कराते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन यहां से, जो भी यहां के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो आपके डिफ्यूज होंगे एन से पी की तरफ, उन सारे एटम पे कैसा आ जाएगा, उन सारे एटम्स पे चार्ज आ जाएगा बच्चों आपका पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात क्लियर आ रही है? हाँ जी भैया। किसी को डाउट इतनी इतनी बात में मुझे जल्दी से बताओ। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ूं मैं? यस सर। अगली बात, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि भैया यहां पे जो जो एटम ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा उन पे कैसे चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो रीजन है एन साइड वाला, इस पे कैसे चार्ज आता है आपका, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मींस रीजन ऑफ पॉजिटिव इमोबाइल ions created in n side near junction। ठीक है, तो यहां वाला रीजन, एन साइड वाला रीजन कैसे चार्ज आ जाता है, जंक्शन के पास एक पॉजिटिव चार्ज के आयंस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, अब अगली बात दोनों सुनो ध्यान से, जब इधर के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए तो यहां पे क्या था, एक होल था। वो होल कैसा था, वो होल कुछ ऐसा था, आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि यहां पे एक एटम था, उसके पास एक होल था, एक एटम है उसके पास एक होल है। तो जब यहां के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए तो वो कहां जाएंगे, इन होल में जाएंगे।
और ये होल कंप्लीट हो गए। लेकिन इस एटम के पास, इन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो इसमें गया, तो इन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो ये जो एटम होगा कैसे हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो जिसकी वजह से पी साइड की तरफ यहां पे कैसा चार्ज इकट्ठा होता जाएगा, यहां पे होता जाएगा आपका नेगेटिव। इमोबाइल आयन। ठीक है, और ये है आपका जंक्शन। जल्दी से बताओ किसी को इसमें कोई डाउट है तो। नहीं है सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अब ये जो इमोबाइल चार्ज का एक रीजन क्रिएट हुआ, देखो ये जो चार्ज आयन है ना, ये बेसिकली इमोबाइल है। इमोबाइल क्यों है अभी? इमोबाइल इसलिए बिकॉज दीज आर एटम्स। ये क्या है? एटम्स हैं। कभी भी एटम्स मूव नहीं करते कंडक्शन में। कंडक्शन में क्या मूव करता है? इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। और ये क्या है? हमारे आपके एटम्स हैं जिन पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर वाले पे एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं यहां पे इन पी साइड atoms near junction accept electrons and become negative charged immobile ions. ठीक है, and creates in negative charge region in p side. p side पे एक नेगेटिव चार्ज का रीजन क्रिएट हो जाता है, ये वाला रीजन। ठीक है, अब अगली बात, ये जो आपको एक रीजन दिखा जंक्शन के दोनों तरफ, एक जंक्शन के लेफ्ट साइड पॉजिटिव रीजन है, राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव है, तो इसी रीजन को क्या बोला जाता है? इसी रीजन को, इसी पार्ट को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर और रीजन। ठीक है, यही जो पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयन जंक्शन के दोनों तरफ फॉर्म हुई है, इसी रीजन को क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन। यहां पे लिखता हूं, डिप्लीशन लेयर और रीजन इज एक्चुअली रीजन ऑफ immobile charge ions created due to diffusion of electrons from n side to p side and holes from, बताओ, p to n side। ठीक है, इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं? आपका डिप्लीशन रीजन। और इसकी जो थिकनेस होती है, इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस, इस थिकनेस को बोलते हैं हम क्या? डिप्लीशन विड्थ। ठीक है, इस थिकनेस को क्या बोलते हैं हम? डिप्लीशन विड्थ। अगला पॉइंट, thickness of depletion region is called
डिप्लीशन विथ। क्लियर बात हो रही है बच्चों? जल्दी बताओ। हाँ हो रही भैया। ठीक है, वेरी गुड। अगली बात, ये अरविंद जूम मीटिंग का क्यों कर रहा है ऐसा? अरविंद कनेक्ट नहीं है क्या? अरविंद अरविंद यार बच्चे, छोड़ो, क्या कर सकते हैं। ग्रुप पे मैसेज भेज रहा है जूम मीटिंग की लिंक का। चलो अगली बात। अगली बात क्या, हमने डिफ्यूजन पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिप्लीशन लेयर। इस डिप्लीशन लेयर के कारण, इस डिप्लीशन रीजन के कारण, जो डिप्लीशन लेयर क्रिएट हुई, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। ये क्या है? सॉरी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये क्या है आपकी जंक्शन फील्ड, ठीक है। मतलब जहां पे पॉजिटिव चार्ज आयन से वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और किसकी तरफ जाएगी? नेगेटिव चार्ज आयन की तरफ, ठीक है। तो इसको मैं यहां पे लिखता हूं, ड्यू टू इमोबाइल चार्ज आयन नियर जंक्शन, an electric field is created from positive side charged ion to negative side, and this field is known as जंक्शन फील्ड। क्लियर बात हो रही है बच्चों? हाँ भैया हो रही है। चलो बहुत बढ़िया। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक। तो जल्दी से इस मीटिंग को हम एंड करते हैं अभी, क्योंकि 1 मिनट बची है, कभी भी एंड हो जाएगी। जल्दी से आप दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है? समझ में आ गया सभी को? ओके सर। ठीक है, जल्दी से, बहुत फुर्ती में। तो बच्चों, जंक्शन फील्ड हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया जंक्शन फील्ड? यस सर। ठीक है, अगला टॉपिक, अगला टॉपिक हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ जंक्शन फील्ड। इस जंक्शन फील्ड का इफेक्ट क्या होता है? देखो मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो टॉपिक है ना, प्रोसेस इन्वॉल्विंग पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, इनमें से ये सारे प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। आप सीधा सीधा डेरिवेशन नहीं आता एग्जाम में, अब आते हैं आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स, 1 मार्क्स, ट्रू फॉल्स। और वो क्वेश्चन बेटा रटने से नहीं होते, वो क्वेश्चन तभी कर पाओगे आप जब तक आपने चैप्टर डीपली ना पढ़ा हो। अगर डीपली पढ़ रखा है तो कर दोगे, नहीं पढ़ा तो नहीं कर पाओगे। तो इफेक्ट ऑफ जंक्शन फील्ड, जंक्शन फील्ड का क्या इफेक्ट होता है मैं आपको बताऊं। यहां पे नया डायग्राम बनाते हैं दोबारा से। ये पी साइड, ये एन साइड। अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग चुका है कि एन की तरफ पॉजिटिव चार्ज आयन क्रिएट हुए हैं और पी की तरफ नेगेटिव चार्ज आयन क्रिएट हुए हैं, जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में जंक्शन की एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रखी है, ठीक है।
अब मुझे अब एक चीज बताना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से इस तरफ यहां पे होल्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन भी है, बस बात क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पी साइड में से किसको अट्रैक्ट करेगी, होल्स को या इलेक्ट्रॉन को, जल्दी से बताओ। भैया क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। ये जंक्शन की फील्ड जो है ये पी साइड में से किसको अट्रैक्ट करेगी, सर होल होल बेटा इलेक्ट्रॉन्स को। होल्स पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है ना, हाँ तो नेगेटिव है ना, पॉजिटिव होल से अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट। तो ये ठीक जंक्शन है की सर। फील्ड इधर से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। और मैंने आपको बताया कि फील्ड के कारण जो भी मोशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट मोशन। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्या होंगे, ड्रिफ्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन विल ड्रिफ्ट फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। ठीक है, सिमिलरली इसका उल्टा केस, होल्स, ये होल जो होंगे ये देखो यहां पे क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन होल्स क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो होल्स होंगे लेकिन कम होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में होल्स किधर जा रहे होंगे, इधर एक सेकंड। अरे यार मैं यहाँ दीवार लगवा दूंगा रोशन, इतना बोलती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पी से एन की तरफ ड्रिफ्ट होंगे फील्ड के कारण। और इसको अगर उल्टा समझे अगर हम, भाई अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं तो मतलब क्या है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पे क्या जाता है, होल आ जाता है ना अपना भी, तो होल इधर से इधर आ रहे होंगे। ठीक है, लॉजिकली समझो इस बात को। अब अगली बात, भैया हाँ जी भैया। एक बार ये बता दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन से क्यों अट्रैक्ट करेगी, समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, आपको ही समझ में नहीं आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन से क्यों अट्रैक्ट करेगी, तो मैं आपको बताऊं, अगर ये पी साइड है, यहां पे होल्स भी हैं और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, और मैंने यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट रख दी, तो इस पॉजिटिव चार्ज की प्लेट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये होगी। हाँ ठीक है। अब बताओगे इस सेमीकंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे, होल इसकी तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। हाँ। तो यहां पे भी वही चीज है ना, ये एक पी साइड, पी टाइप का सेमीकंडक्टर, और जंक्शन वाले रीजन में यहां पे फील्ड हुई इस डायरेक्शन में जनरेट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से किसको अट्रैक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन को या होल को, होल को करेगी ना। अरे भैया आदित्य, यहां ये फील्ड और ये फील्ड अलग अलग है क्या बेटा, भैया हाँ जी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज क्या है, मतलब वहां पे? बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज ही तो बताना चाह रहा हूँ, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज कैरियर्स। मेरा डाउट हुआ नहीं। यूज पे आएंगे, पहले ये समझ लो आप, अभी यूज ही बताने वाला हूं। पहले आप ये समझो कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्यों मूव हुए। आदित्य, अरे भैया सब आगे, बस यही नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन में क्यों अट्रैक्ट करेगी ये। आदित्य बेटा, तेरी 12th क्लास की फर्स्ट चैप्टर में गड़बड़ है, मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, सुन सुन सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से देख, ध्यान सुन अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये ठीक है। है ना, हाँ ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है कि नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, कंफ्यूजन है तेरे को। यहां बता, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये, डायरेक्शन ये दोनों,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए थे, होल अट्रैक्ट हुए थे, जल्दी से बता। इलेक्ट्रॉन हुए थे। इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन ही होंगे बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की सेम है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं तो यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन ही अट्रैक्ट होंगे। ठीक है ठीक है, नहीं कॉन्सेप्ट बता, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? भैया, पढ़ूंगा मैं एक बार फिर आएगा। मेरे को ऐसे समझ नहीं आ रहा, मेरे को ऐसे मतलब थोड़ा डाउट आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी। सर ऐसे भी तो कह सकते हैं, कैसे? पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। हाँ, वही तो बताना चाह रहा हूँ बेटा, मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव से एमिट होगी सर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में है तो ये इधर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, सीधी सीधी बात है। चलो कोई बात नहीं आदित्य। ठीक है। और किसी को कोई डाउट, और किसी का डाउट है इस टॉपिक में, मुझे बताओ पहले आप। किसी और को भी सेम प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, तो मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों को ये थोड़ा क्लियर है। और यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुए थे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुए थे, उसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन ये आई थी और ये फील्ड इधर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। और फील्ड की प्रेजेंस में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं हम? ड्रिफ्ट। तो पी साइड से इलेक्ट्रॉन एन की तरफ गए और इलेक्ट्रॉन अगर पी से एन की तरफ जा रहे हैं तो उसका उल्टा क्या हो रहा होगा? होल के साथ हो रहा होगा। तो होल्स एन से पी की तरफ आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू जंक्शन फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम P to N side and hole move from N to P side। ठीक है, पहली बात आपको समझ में आ रही है इलेक्ट्रॉन की माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। लेकिन ये बताओ एक बात, अभी जब यहां पे जंक्शन फॉर्म नहीं हुआ था तब यहां से होल इधर जा रहे थे और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे। पी ए एन है, इसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। स्टार्टिंग हुई डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन की वजह से फील्ड जनरेट हुई, रीजन जनरेट हुआ। यहां पे एक नेगेटिव चार्ज आयन है और पॉजिटिव चार्ज आयन है। ठीक है, और उसकी वजह से एक फील्ड जनरेट हुई। अब ये फील्ड क्या करेगी? जंक्शन फील्ड जो पहले इधर से होल जा रहे थे इधर से इधर, अब ये जंक्शन फील्ड होल को अपोज करेगी। ठीक है ना, जंक्शन फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन को तो भेजेगी, इलेक्ट्रॉन को खींचेगी और होल्स को धक्का देगी। तो ये जंक्शन फील्ड क्या करेगी? दो काम करेगी, अपोज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को अपोज करना, और सपोर्ट ड्रिफ्ट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना शुरू हुआ वो क्या है? ड्रिफ्ट। और जो पहले होल जा रहे थे वो क्या है? डिफ्यूजन। ठीक है, अब अगली बात ये कि स्टार्टिंग कहां से हुई? स्टार्टिंग हुई थी डिफ्यूजन से। तो स्टार्टिंग में बहुत तेजी से होल इधर से इधर जा रहे थे और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में डिफ्यूजन करंट था हाई
मैक्सिमम। और ड्रिफ्ट, क्या स्टार्टिंग में कोई जंक्शन फील्ड थी? नहीं। तो कोई जंक्शन फील्ड ही नहीं है स्टार्टिंग में, तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा? नहीं। तो स्टार्टिंग में ड्रिफ्ट करंट क्या था? 0। ठीक है। बट जैसे जैसे बात बढ़ेगी, काम बढ़ेंगे आगे, वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे एक फील्ड जनरेट होती जाएगी पॉजिटिव चार्ज की, ये नेगेटिव एक फील्ड जनरेट होगी, और ये फील्ड क्या करेगी, ये फील्ड सपोर्ट करेगी ड्रिफ्ट को, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को भेजना शुरू करेगी, और इन होल्स को ये थोड़ा सा रोकेगी। फील्ड है ना, पॉजिटिव चार्ज को रोकेगी ये फील्ड। तो लेटर लेटर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड oppose diffusion and support drift। ठीक है। और इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा ये कि जो डिफ्यूजन करंट है, जो कि होल के मूवमेंट से हो रहा था, इधर से होल इधर से इलेक्ट्रॉन, वो बराबर हो जाएगा किसके, ड्रिफ्ट करंट के। और ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से हो रहा था? अभी ड्रिफ्ट करंट हो रहा था आपका, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहां से होल जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या आपका ड्रिफ्ट करंट। तो स्टार्टिंग में तो डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा था, ड्रिफ्ट था ही नहीं, बट जैसे जैसे फील्ड बढ़ती जाएगी और ये जंक्शन, ये डिप्लीशन रीजन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे होता क्या जाएगा आपका, होता ही जाएगा डिफ्यूजन करंट वो डिक्रीज होता जाएगा, और ड्रिफ्ट करंट वो इंक्रीज होता जाएगा। तो एक ग्राफ अगर ऐसा दिखाऊं मैं आपको, तो ये कुछ ऐसा है। सपोज करो 2 पानी की टंकी थी, ठीक है, नहीं पानी की टंकी का एग्जांपल बेकार है, ऐसे देखो, ये ऑरेंज लाइन है, ये डिफ्यूजन की है। स्टार्टिंग में डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा, टाइम बढ़ रहा है, डिफ्यूजन कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है। और स्टार्टिंग में ड्रिफ्ट बिल्कुल 0 था, जैसे टाइम बढ़ रहा है ड्रिफ्ट करंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और एट इक्विलिब्रियम जो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन है दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ड्रिफ्ट करंट इक्वल टू डिफ्यूजन करंट। ठीक है। और एक और बात, जो होल की डायरेक्शन है, जो सफेद वाला पैन है, वो क्या है, ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन। तो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ड्रिफ्ट करंट है इधर, सॉरी डिफ्यूजन करंट है होल की वजह से, ये इधर है, तो डिफ्यूजन करंट है इस डायरेक्शन में। और ड्रिफ्ट करंट ऑरेंज वाला है, तो ऑरेंज का येलो देखो, ऑरेंज का येलो ये इस डायरेक्शन में, और ड्रिफ्ट करंट है आपका इस डायरेक्शन में। तो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों ही आपस में अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर हो जाते हैं, और फिर थिकनेस आपकी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है। तो मुझे पता है थोड़ा सा ये हार्ड है, ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, टाइम देखते हैं पहले, 48 हो रहे हैं। तो बच्चों आप लोग लीव मत करना, मैं ऑनलाइन अभी रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।